हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द पल्स क्लासेस में। और राजस्थान इतिहास की सीरीज में हम प्राचीन सभ्यताओं के विषय में पढ़ रहे थे। कल हमने नगरी सभ्यता के विषय में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे बागुर सभ्यता के विषय में। दोस्तों, बागुर सभ्यता राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के समीप विकसित हुई। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के समीप विकसित हुई। और यदि दोस्तों हम इसके उत्खननकर्ता के विषय में देखें तो इसके उत्खननकर्ता दो प्रमुख माने जाते हैं। नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र एवं एल.एस. नेस्ली। बागुर सभ्यता में यदि उत्खननकर्ता के विषय में देखें दोस्तों तो वीरेंद्र नाथ मिश्र एवं एल.एस. नेस्ली प्रमुख है, जिन्होंने सर्वप्रथम बागुर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। एवं इस सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस सभ्यता में जो प्रमुख अवशेष मिले हैं वे आहड़ सभ्यता में जितने भी अवशेष मिले हैं उनके समान मिले हैं। आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। अवशेष मिले हैं। एवं इस सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य या पुरातत्व स्थल जो प्रथम है वह है महासतियों का टीला। महासतियों का टीला एक है दोस्तों महासतिया। जो महासतिया है वे मेवाड़ के गोइल वंश या सिसोदिया वंश की शाही शमशान घाट है जो गंगोदभव आहड़ उदयपुर के निकट है। एवं एक है महासतियों का टीला। जो ये महासतियों का टीला है यहाँ पर प्रथम बागुर सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। प्रथम बागुर सभ्यता का पुरातत्व स्थल बागुर सभ्यता में जितने भी अवशेष है उन अवशेषों के विषय में इसी टीले से जो जितने भी अवशेष मिले वे इसी टीले से प्राप्त हुए हैं। एवं इस सभ्यता की अन्य विशेषताओं के बारे में देखें दोस्तों तो इस सभ्यता में कृषि एवं पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं। एवं इस सभ्यता की अन्य विशेषता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल के मध्य पाषाण युग के मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप यहाँ के जो लोग हैं वे सामान्य तौर से लोगों द्वारा औजार व शस्त्र पत्थरों से निर्मित थे।
इस मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों के औजार एवं शस्त्र जिनका वे निर्माण करते थे वे सामान्य तौर से पत्थर से बनाते थे। शस्त्र पत्थर से निर्मित, पत्थर से निर्मित। और इसीलिए दोस्तों इस सभ्यता स्थल का बागोर सभ्यता स्थल का आदिम संग्रहालय कहा जाता है। आदिम संग्रहालय कहा जाता है। इसको आदिम संग्रहालय कहा जाता है। बागोर सभ्यता का आदिम संग्रहालय कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सभ्यता पूर्ण होती है। एवं अगली सभ्यता, अब हम बढ़ेंगे रेड सभ्यता के विषय में। रेड सभ्यता दोस्तों राजस्थान के टोंक जिले में ढील नदी के किनारे, यह सभ्यता दोस्तों टोंक जिले में ढील नदी के किनारे विकसित हुई है। एवं इसके उत्खननकर्ता के बारे में देखें दोस्तों तो इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं दयाराम साहनी एवं केदारनाथ पुरी। इस सभ्यता के प्रमुख दो प्रथम उत्खनन कर्ता माने जाते हैं। एवं इस सभ्यता की विशेषताएं देखें दोस्तों तो इस सभ्यता में चांदी के आहत सिक्के तथा लोहे के प्रमाण तथा एवं मालव गणराज्य के सिक्के, मालव गणराज्य के सिक्के। चांदी के जो आहत सिक्के हैं दोस्तों ये भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में आहत सिक्कों का भंडार है। एवं भारत में अब तक सर्वाधिक सिक्कों का भंडार है। भारत में अब तक सर्वाधिक सिक्कों का भंडार यहीं से प्राप्त हुआ है। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे रेड सभ्यता के विषय में। रेड सभ्यता दोस्तों राजस्थान के टोंक जिले में
ढील नदी के किनारे, ढील नदी के किनारे यह सभ्यता दोस्तों टोंक जिले में ढील नदी के किनारे विकसित हुई है। एवं इसके उत्खननकर्ता के बारे में देखें दोस्तों तो इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं दयाराम साहनी एवं केदारनाथ पुरी। केदारनाथ पुरी इस सभ्यता के प्रमुख दो प्रथम उत्खननकर्ता माने जाते हैं। एवं इस सभ्यता की विशेषताएं देखें दोस्तों तो इस सभ्यता में चांदी के आहत सिक्के, चांदी के आहत सिक्के तथा लोहे के प्रमाण, लोहे के प्रमाण तथा एवं मालव गणराज्य के सिक्के, मालव गणराज्य के सिक्के। चांदी के जो आहत सिक्के हैं दोस्तों ये भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में आहत सिक्कों का भंडार है। एवं भारत में सर्वाधिक आहत या चांदी के सिक्के, यहीं से मिले हैं, इसी राइट सभ्यता से मिले हैं। एवं इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में देखें दोस्तों एवं इस सभ्यता में लोहे के अवशेष या लोहे की सामग्री भी प्राप्त हुई है, इसलिए इस सभ्यता को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। राजस्थान का टाटा नगर। एवं यहाँ की अन्य विशेषताओं में यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं दोस्तों, ये बर्तन बंदर के समान, बंदर के समान। यहाँ के जो बर्तन मिले हैं दोस्तों ये बंदर के समान प्राप्त हुए हैं। एवं इस सभ्यता की अन्य विशेषताओं में यहाँ पर मर्ण मूर्तियां जो छोटी छोटी मूर्तियां होती है उनको मर्ण मूर्तियां कहा जाता है दोस्तों। तो मर्ण मूर्तियों पर मथुरा कला की छाप के अवशेष। यहाँ पर जितनी भी मर्ण मूर्तियां मिली है दोस्तों इस सभ्यता में, उन मर्ण मूर्तियों पर मथुरा कला की छाप के अवशेष मिले हैं। एवं इसकी अंतिम विशेषता में इस सभ्यता में यहाँ पर जो सिक्के हैं उन सिक्कों में जो हवन सिक्के हैं, हवन सिक्कों में
सिक्कों में अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का मिला है, एवं यहाँ पर जो हवन सिक्के जितने भी प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों में एक सिक्का है जो यूनान के शासक अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सभ्यता समाप्त होती है एवं अगला वीडियो हम अन्य सभ्यता के साथ लेकर आएंगे। धन्यवाद।